शहरी शाम 6:19 पर दिलकश नज़ारा देखना ना भूलें। साल का सबसे बड़ा सुपर मून होगा आज। आसमान होगा चमकदार तरीन, फलक बीन तैयार। आज आसमान होगा चांदनी से लबरेज। आज होगा आसमान पर साल का सबसे बड़ा प्योर सुपर मून। 14वीं का चांद पहले से ज्यादा करीब और ज्यादा रोशन। स्पाको के मुताबिक होगा चांद जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर। रोशनी का अरूज शाम 6:19 पर दिलकश नज़ारा देखना ना भूलें। आज शाम 9.7% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन नजर आएगा। साल के 3 सुपर मून्स में से ये दूसरा। अगला नज़ारा दिसंबर में होगा। आज शाम साल का सबसे बड़ा बीवर सुपर मून आसमान को रोशन करेगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक सुपर मून वो लम्हा जब 14वीं का चांद जमीन से सबसे करीब आ जाता है। चांद आज जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त माहिर फल्कियात के साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा। आज ही बिल्कुल आज रवा साल का दूसरा सुपर मून का दिलकश नज़ारा आज आसमान पर देखा जा सकेगा और ये चांद ज़मीन से कितना दूर होगा, कितना बड़ा होगा और कितना रोशन होगा, ये हम जानेंगे माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल से, जो हमारे साथ मौजूद है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि चांद ज़मीन की गर्दिश करता है तो इसका जो फासला है कम और ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। जब फुल मून होता है जिस रात और अगर चांद का ज़मीन से फासला कम हो तो वो निस्बतन साइज़ में हमें बड़ा नज़र आता है और रोशन भी नज़र आता है। तो इस मुनासबत से आज इस साल का ये दूसरा मून है। इस वक्त ज़मीन से काफ़ी इसका फासला बहुत कम है, पिछले माह के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसकी वजह से इसका ये सुपर मून है। साइज़ में हमें तकरीबन जो है रेगुलर नॉर्मल साइज़ के मुताबिक 8% हमें ये साइज़ में हमें बड़ा नज़र आएगा और इसके मुकाबले में चूँकि डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा ब्राइटर भी नज़र आएगा। तकरीबन 16% हमें ज़्यादा रोशन नज़र आएगा। तो इस साल का ये दूसरा है। इंशाअल्लाह अगला माह भी जो है वो भी सुपर मून है। जी बिल्कुल, माहिर फल्कियात हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि आज का जो सुपर मून है वो जो हम चांद देखते हैं उससे जो है 8% साइज के अंदर बड़ा होगा और 16% ज्यादा रोशन होगा। जी सानिहा, गटर में उतरे जिंदगी से गए 3 सैनिटरी वर्कर्स की जान लेने वाले वाक़े पर सूबाई मुहतसिब सिंध बरहम मोहम्मद सुहेल राजपूत के ज़ेरे सदारत समात MD वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन चीफ इंजीनियर मुतल्लिका अफसरान तलब कर लिए गए। सेफ्टी किट्स कहाँ, कौन खरीदता है, मेयार क्या, सख्त सवालात की बौछार। मुहतसिब सिंध ने सेफ्टी किट्स का बराह रास्त मुआयना किया। वाटर बोर्ड इंतजामिया को फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा कि सेफ्टी वर्कर्स की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड को हिफाजती किट्स की खरीदारी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, हर कीमत पर इंसाफ मिलेगा। मुहतसिब सिंध की जांबाहक वर्कर्स के अहल खाना से ताज़ियत और यकीन दहानी। आजिज जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। आज देखिए एक वाकया हुआ था उस्मानाबाद में, जिसमें गटर में जो है 3 सैनिटरी वर्कर्स जो है वो जांबाहक हो गए थे। आज मुहतसिब आला सिंध के पास केस चल रहा है। आज सुबह मुहतसिब आला मोहम्मद सुहेल राजपूत ने इस पूरी सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया है। MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कारपोरेशन और चीफ इंजीनियर मुतल्लिका अफसरान को तलब किया है और उनसे पूछा है कि सेफ्टी किट्स कहाँ है, कौन खरीदता है, मयार क्या है। सख्त सवालात का पुछाड़ किया और ये कहा कि वर्कर्स गटर नहीं मौत में उतरते हैं। तो इस मौके पे सुहेल अहमद राजपूत ने उन किट्स का भी मुआयना किया। वाटर बोर्ड इंतजामिया को फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और कहा कि सेफ्टी वर्कर्स की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आइंदा समात में हिफाजती SOPs, वर्कर्स की तादाद और सेफ्टी प्लान, वाटर बोर्ड के हिफाजती किट्स के बारे में मुकम्मल जो है वो मालूमात फराहम की जाए। गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर कीमत पर इंसाफ मिलेगा। 31 सितंबर को गटर की सफाई के दौरान ये 3 वर्कर्स जो है वो दम घुटने से जाँ बहक हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची ट्रैफिक पुलिस तजावुजात के खिलाफ सरगर्म। ट्रैफिक पुलिस का कोरंगी क्रॉसिंग और अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कोरंगी में ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। मजीद जानते हैं SSP ट्रैफिक कोरंगी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा क्या कहना है उनका।
जी बिल्कुल, शहर कराची में तजावुज़ात की मामला तो तजावुज़ात की भरमार के बायस जो है ट्रैफ़िक की रवानी में खलल पैदा होता है और ये बात कई मर्तबा तमाम इदारों में की जा चुकी है। इस हवाले से कमिश्नर कराची और तमाम डीसीज़ भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अब कराची ट्रैफ़िक पुलिस ने भी जो है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, काम शुरू कर दिए हैं। मैं इस वक़्त मौजूद हूँ एसएसपी ट्रैफ़िक कोरंगी मजनू खान उल्लर साहब के साथ, जिन्होंने आज कोरंगी क्रॉसिंग और इसके अतराफ के इलाके में जो है वो एक ऑपरेशन किया है, एक ड्राइव की है पथारों के खिलाफ, ठेले वालों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी से मुताल्लिक मुसलसल उनको शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर उन्होंने आज अपनी टीम के हमरा तमाम ठेले पथारों को वहाँ से हटवा दिया, जिसके बाद से अब ट्रैफिक की रवानी कुछ बहाल हो गई है। आज जो ड्राइव की है हम लोगों ने अपने मेरी मौजूदगी में ट्रैफिक पुलिस और हम लोग थे। तो ट्रैफिक को रवानी को बेहतर करने के लिए आपने खुद देखा था कोरंगी क्रॉसिंग जो है थोड़ा वो रोड की हालत बेहतर नहीं है और साइडों पे रेड़े ठेले कैबिन्स वगैरह लगी हुई हैं, इनको मूव कराया, इनको वार्निंग दी है आज। अगर ये बाज यहाँ वहाँ से नहीं आए तो इनके खिलाफ जो है फिर कानूनी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। 341 जो एफआईआर है वो कटवाएंगे। डीसी साहब से है आज मेरी 4 बजे मीटिंग है, उसके ऊपर ये मैं इशू उठाऊंगा। तो उनकी जो हमारी जो जॉइंटली टीम बन जाए एसी के मौजूदगी में डीएसपी साहब के साथ, वो भी हम करेंगे। हमारा काम है ट्रैफिक रेगुलेट और ट्रैफिक वॉल्यूम को बेहतर करना, ताकि कहीं भी हमें ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। ठीक है। मजनू खान उल्लर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एसएसपी ट्रैफिक कोरंगी। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने आज जो ड्राइव की है वो कोरंगी क्रॉसिंग और इसके अतराफ में की है और ये ड्राइव मुसलसल जारी रहेगी, क्योंकि जहां जहां ट्रैफिक की रवानी में खलल डाला जाएगा वहां वहां ट्रैफिक पुलिस जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। आज वार्निंग दी गई है, छोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है सिर्फ, लेकिन अगर फिर से वहां पर पथारे और ठेले लगाए जाते हैं तो उनके खिलाफ बाकायदा थानों में मुकदमा भी दर्ज करवाए जाएंगे। चाय खानों की चहल पहल मगर कानून के दायरे में। फुटपाथ चाय खाने अब माजी की बात, इंतजामिया ने कमर कस ली। कमिश्नर कराची और होटल एसोसिएशन की अहम मुलाकात, शहर की बेहतरी पर इत्तफाक। एसओपीज बनेंगे वही होटल्स खुलेंगे जो कमिश्नर कराची का दो टोक मौक़िफ़। शहर की बेहतरी के लिए इंतजामिया के साथ हैं। सदर अब्दुल लतीफ़ काकड़ ने यकीन दहानी करा दी। होटल खोलने के लिए तहरीरी यकीन दहानी लाजमी करार, हसन नकवी का ऐलान। मज़ीद इस हवाले से भी जान लेते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची से ऑल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के 4 रुकनी वक्त में जो है वो मुलाकात की है। वक्त की रोड साइड चाय खानों और होटलों के खिलाफ जो इंतजामिया की कार्रवाई है कराची इंतजामिया की, उस मुहिम की तारीफ की गई है। एसोसिएशन ने शहर की बेहतरी के लिए इंतजामिया का साथ देने का फैसला किया है। ये कहना था सदर एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ काकड़ का। उनका ये कहना था कि फुटपाथों और तजावुज़ात सड़कों पर जो तजावुज़ात कायम करके चाय खाने और होटल हैं ये गैर कानूनी हैं, शहरी मसाइल का सबब बन रहे हैं और शहरियों की तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। कमिश्नर कराची ने भी इन अल्फाजों को दोहराया और उनका कहना है कि इस किस्म की वायलेशन की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। एसओपीज जो है इस सिलसिले में मिलकर जो है वो बनाई जाएगी, ताकि जो होटल सील किए गए हैं उनको दोबारा खोलकर कारोबारी धारे में जो है वो शामिल किया जा सके, जिस पर तहरीरी यकीन दहानी जो है वो करा दी गई है एसोसिएशन के नुमाइंदों की जानिब से। जिसके बाद जो है इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में ये जो होटल और कैफे सील हुए थे इनको डी सील किया जाएगा। जी डी सील किया जाएगा। रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर की तारीखी मार्केटों को बहाल करने के लिए बल्दिया उस्मा कराची का मिशन। एम्प्रेस मार्केट की तज़ीनो आराइश का काम तेज। एम्प्रेस मार्केट के अहाते में शहरियों के लिए पार्क भी बनाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर की तारीखी इमारतों की बहाली के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्प्रेस मार्केट में और यहाँ पर जो है मार्केट की तज़ीन और आराइश का काम जो है तेज़ी से जारी है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर पार्किंग एरिया का इफ्तिताह किया गया है, गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह किया गया है। अब यहाँ पर सब्ज़ी सेक्शन के साथ साथ एम्प्रेस मार्केट आने वालों के लिए पार्क बनाया जा रहा है। जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर शहरियों के लिए जो है पार्क बनाया जाएगा। ये देखा जा सकता है कि इस वक्त जो है यहाँ पर लेवल जो है इस जगह को किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है वो प्लांटेशन भी की जा सके, पेवर ब्लॉक भी जो है लगाए जा सके। यहाँ पर नारियल के दरख्त भी जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ एम्प्रेस मार्केट
की इमारत के बाहर के हिस्से पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। जहाँ जहाँ से इमारत जो है वो टूट फूट का शिकार थी, उसको मरम्मत की ज़रूरत थी, उसको दुरुस्त करने से मुतालिक जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर इक़दामात जो है वो उठाए जा रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट को मॉडल मार्केट बनाने का जो है फ़ैसला बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो है वो किया गया है। इस वक्त एम्प्रेस मार्केट की तज़ीन और आराइश का काम जो है वो जारी है, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि एम्प्रेस मार्केट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे और यहाँ के दुकानदारों को सस्ती बिजली जो है फराहम करने से मुतालिक ये इकदाम जो है उठाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची जो है शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए जो है हर मुमकिन इकदामात उठाएगी। इस वक्त एम्प्रेस मार्केट की बहाली का काम जो है जारी है। गोश्त सेक्शन के बाद सब्ज़ी सेक्शन पर भी जो है तेज़ी से काम किया जा रहा है, जबकि अब जो है एम्प्रेस मार्केट के अहाते में जो है एक पार्क भी बनाया जाएगा ताकि मार्केट के इतराफ़ रहने वाले और मार्केट आने वाले जो है सुकून से यहाँ पर बैठ सके और कुछ लम्हात जो है वो गुजार सके। इसके यहाँ पर शजरकारी भी की जा रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची की दीगर मार्केटों को भी इस तरह जो है खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम आएंगे। जी, गुज़श्ता 24 घंटों में 5,295 टेस्ट, 1,213 केस मुस्बत रिपोर्ट। महकमा सेहत की सूबे में डेंगू केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट। कराची डिवीजन में 3,721 टेस्ट, 591 मुस्बत केसेस। सुबह भर में सरकारी अस्पतालों में 115, प्राइवेट में 128 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हुई। डेंगू मरीजों के लिए सुबह भर में 977 सरकारी, 459 निजी बेड्स मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। अक्सर बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत सिंध ने सुबह भर में डेंगू के मुसद्दिका केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सिंध भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 5,295 टेस्ट किए गए हैं। 1,213 केसेस मुस्बत आए हैं। कराची डिवीजन में 3,721 टेस्ट किए गए, जिनमें से 551 मुस्बत केसेस की तस्दीक हुई है। इसी के साथ साथ सेक्रेटरी महकमा सेहत रेहान बलोच ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर के सरकारी अस्पतालों में 115 नए केसेस दाखिल हुए, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 128 नए मरीज दाखिल हुए हैं। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों से 105 मरीज, जबकि प्राइवेट अस्पतालों से 80 मरीज सेहतियाब होकर घर गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से 4 अमवात रिपोर्ट हुई। इस वक्त सुबह भर के सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद 217, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद 229 है। कराची के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 256 बेड मुख्तस किए गए हैं। इसी के अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ, सेक्रेटरी रेहान बलोच ने मजीद बताया है कि सुबह भर में इस वक्त 54 लैबोरेटरीज से डेटा वसूल किया जा रहा है, जबकि कराची में कल 37 लेबोरेटरीज डेंगू टेस्ट कर रही हैं, जिनमें 13 सरकारी और 24 निजी लेबोरेटरीज शामिल हैं। जी, अक्सर शेख अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा बल्दियात के ग्रेड 19 के 11 एडिशनल डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा। हुकूमत सिंध ने महकमा बल्दियात सिंध में 19 ग्रेड के 11 एडिशनल डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलाम नबी मेहर की खदमात जो है महकमा तवानाई से वापस ले ली गई है, जबकि गुलाम नबी मेहर जो है एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात जनूबी कराची के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात थरपारकर अब्दुल वहाब जो अब्बासी है, उनका आफ्ताब अहमद मलक है, उनका वहाँ से तबादला कर दिया गया है, जबकि आफ्ताब अहमद मलक को एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात घोटकी तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात थरपारकर का इजाफी चार्ज भी अब्दुल वहाब अब्बासी के सुपर्द कर दिया गया है, जबकि अब्दुल वहाब अब्बासी एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात मीर खास के ओहदे पर विराजमान है। फारूक अहमद बलोच का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात दादू, जबकि एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद अब्दुल जब्बार टिगड़ का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात नौशर फिरोज तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात मलिक कामरान अल हसन का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात जैकबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात कोरंगी नदीम आलम का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात मलिक तैनात किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात शर्की कराची
फारूक अहमद काजी का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात लड़कना तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात कीमरी फाखर शाकिर का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात शर्की कराची तैनात किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात जो है गरबी कराची रियाज अहमद राजपूत का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात सखर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद मोहरियो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर खजाना ने गंदम और चीनी को डीरेगुलेट करने का इंदिया दे दिया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने फैसले की मुखालफत कर दी है। खबरदार किया कि इस इकदाम से किसानों को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि चीनी के लिए ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज किया जाए और जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी की जाए ताकि कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रहे। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने चीनी और गंदम की कीमतों को डी रेगुलेट करने का इंदिया दे दिया है। इस सिलसिले में उनका कहना था कि अजनास की कीमतों में किसी सूरत इजाफा नहीं होने देंगे। कराची के आज वो विजिट पे थे, दी फ्यूचर समिट में भी उन्होंने शिरकत की और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया। इस फैसले पर कराची होलसेल ग्रोसर्स का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब्दुल रऊफ साहब बताइएगा, फैसला किया है कि डी रेगुलेट करने जा रही है गवर्नमेंट, क्या कहेंगे? देखिए, गंदम में डी रेगुलेट करने का नुकसान बहुत हो गया। 52 रुपये में 55 रुपये में काश्तकारों किसानों ने ये गंदम बेच दी क्योंकि उनकी कोई सपोर्ट प्राइस ही नहीं था। तो ज़ख़ीरा आंदोलन ने ज़ख़ीरा कर ली, अपने फ्लोर मिल वालों ने भी ज़ख़ीरा 1 साल का कर लिया, फीड मिल में भी यूज़ हो गई। तो ये बताएं कि इसके नुकसान हुए या फ़ायदे हुए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वज़ीर ख़जाना से कि इसके फ़ायदे होते हैं या नुकसान। और डी रेगुलेट, आप चीनी की भी बात कर रहे हैं, तो चीनी हमने पहले एक्सपोर्ट कर दी 7.5 लाख टन, अब हमने 3,20,000 तो अराइवल हो चुकी है इंपोर्टेड चीनी। जाहिर सी बात है उसका ज़र मुबादला भी पाकिस्तान के उससे पे हुआ। 100 रुपये में हमने एक्सपोर्ट कर दी और 170 के करीब में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका चीनी का ज़ख़ीरा अभी तक मौजूद है। ज़ख़ायर 80 लाख टन 80,000 टन तकरीबन यूज़ हुई है चीनी और बाकी तो मौजूद है। तो ये क्यों मंगवाई गई, ये मेरा सवाल है, मुद्दबाना सवाल है और गुजारिश भी है मेरी। और अगर आप सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे गन्ने का भी, तो यही होगा कि फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़ख़ीरा करेंगे चीनी को और इसी तरह कोहराम मचता रहेगा। मैं एक राय और भी देना चाहता हूँ कि जब आप चीनी को आप ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लाएं और चीनी पे सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स नंबर होना चाहिए, डीलरशिप नंबर होना चाहिए, तब इस पर कदगन लग सकती है। वरना यही वही माहौल हो जाएगा। डी रेगुलेट के जो फायदे हैं तो आप बता दें। मैं मौदबाना गुजारिश करता हूं कि रेगुलेट किया जाए, वरना ये माहौल फिर वही हो जाएगा जो आप गंदम में देखा। कीमतों में इजाफा होगा डी रेगुलेशन? जी, डी रेगुलेट में तो इजाफा ही होगा ना। देखें ना, सरमायादार सरमाया होता है उनके पास, तो बैंकों से भी लेते हैं, तो ये फिर उसके ऊपर बढ़ावा कर देते हैं। तो इसके रोकने के इकदाम वज़ीर ख़जाना को करने चाहिए। अगर वो डी रेगुलेट पे मुत्तफिक हो रहे हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर वो मुत्तफिक हैं तो फिर इसकी कदगन भी ऐसी लगाई जाए ना कि किसानों को भी फ़ायदा हो और गरीब आवाम को भी फ़ायदा हो। आप देख लें, इंपोर्ट दालों की इंपोर्ट हमारी ओवर है। 18 लाख टन की खपत होनी चाहिए, इसकी जगह 27 लाख टन आती है। इस पर भी कदगन लगाएं। पाम ऑयल, जो ओलियन पाम जो भी आता है हमारा इंडोनेशिया मलेशिया से, उस पर भी कदगन लगाई जाए कि 36 लाख टन हमें ज़रूरत है, तो 46 लाख टन क्यों आता है, उस पर भी कदगन लगाई जाए। इसके ऊपर ना इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद थे, बता रहे थे कि अगर डी रेगुलेट किया जाता है तो यकीनन चीनी और गंदम की कीमत में मजीद इजाफा होगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। जी खबर आपको दें कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल छठे रोज भी फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों की आमद का सिलसिला जारी रहा। कल्चर फेस्टिवल में आने वाली फनकारा भी कराची की तारीफ किए बगैर न रह सकी। जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी है और अदब की दुनिया का सबसे बड़ा कल्चर कराची पाकिस्तान में हो रहा है। आज छठा रोज़ है और आज भी मुख्तलिफ जो है वो तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी, मुख्तलिफ सेशंस होंगे। ज़ुबैर राशिद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ज़ुबैर बताइएगा।
बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है अपनी रंगीनियों के साथ जारी वो सारी दिखाई देता है। एक जानिब हमारे साथ जो है लैटिन अमेरिका के जो फनकार मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब नॉर्वे और दीगर ममालिक के जो फनकार हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीनन तौर पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है अपनी रंगीनियों के साथ, रौनकों के साथ जो है वो जारी वो सारी हमें दिखा देता है। और ये जो गैर मुल्की फनकार हैं ये कराची वालों की मोहब्बत के गर्विदा जो है वो निकल चुके हैं। और यकीनन तौर पर जहाँ पर बात की जाए फ़न और फनकारी की, तो वहाँ पे हमारे जो गैर मुल्की फ़नकार हैं ये पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से काफ़ी हद तक महसूस होते हुए हमें दिखा देते हैं। नॉर्वे से जो हमारी फ़नकारा हैं, सबसे पहले उनसे आपकी बात कराते हैं। मैडम, today is the 5th or 6th day here at World Culture Festival. How's your experience going on? It's going very good. We are now preparing for our show. We have a show tomorrow called Dream Girl. So we are in the middle of tech rehearsal and we are very excited for tomorrow. Okay, what kind of performance it would be? It would be a kind of rom-com? It is a theater show about trust and how we are treated differently in the world based on how we look and where we are from. That's great. We were witness last day that you visited the local market and you bought something traditional or regarding your performance. So what kind of dress it will be? So we have bought some clothes and we are making a skirt, especially just for hair. Yeah. Okay. So what was the rate of that skirts? It was. Yeah, we are sewing it. We went and bought the fabrics and then we are making it here. Oh, yeah. Great. Your poster was so much amazed. Who designed? Me. You? Very good. May I request the Romanian artist also to join with us? Guys, how are your experience going on? It's been very good. It's been really wonderful being here at the Arts Council and seeing. I just took a painting class, even though I'm not a painter. Okay. So having this community with a lot of artists is fantastic. Great. We have seen that you mingle with all the artists here, with international and national artists. What would you like to say? We're all brothers, sisters, mothers, daughters. We're all artists and we like to create. And I think the more connected we are, we realize there's more similarities. Yeah, it is. Madam, what will be the your future plan here in Arts Council after your show? Well, we are doing another show also the 16th of November. So the whole next, 6, and then another show the 16th. So, but then that's a different show called Didn't Know That About You. So we're gonna rehearse with that. Great. Brother, please tell us about you. Where are you from? I'm from Denmark, but live in Norway, and I'm here to support Karen and her shows. You both are from same production? Yes, yeah. Hjalmar is my technician for both of the shows. Okay, so what is the name of your production? So the company is called Soki Production, and we have several of shows. Yeah. You have performed, you say that you have performed in Middle East as well? Yes, I have. Yeah, and I work a lot with actors. I'm going to Palestine in January. Yes, I'm going there in January to work with actors and to make shows. Great. She is going to visit Palestine as well. Madam, limited time you have, you are here in Karachi. What kind of desire to visit any kind of such places here? Oh, well, just like you said, it's limited time, and this is my first time in Pakistan. He's been to Islamabad before. So we went to a market yesterday. I unfortunately had to skip the beach yesterday, so really I think I just have to make another trip back to start seeing more of Karachi and also more of the country. I'm from an area with lots of mountains, so I would love to go north to see the mountains there. Yeah. Oh, great mountains. You know, Pakistan is most famous regarding its cultural heritage. So have you visited any place here? I have been in Lahore, but that was last year. Yeah, I was teaching horseback riding in Lahore. Really? Yes. What about Karachi? Karachi is very nice, but I've been mainly seeing Art Council and a beautiful restaurant along the beach. We went yesterday. You went? Yeah. How was it? It was good. What do you think? You click some photos there. Yeah. Camel and house. I mean, we were just at the restaurant and at the market yesterday, but I think it was a really great experience with a lot of great food and just a beautiful view over the sea.
When you hear that you will going to visit Pakistan, so what things comes in your mind? Good question. I want to see, yeah, yeah, well, foods and hospitality, and well, I would like to see a lot of cultural stuff as well, like temples and different markets, and yeah, a lot of different stuff. Different markets, different चीज़ें, बहुत सारी जगहों का दौरा करेंगे। जो फनकार हैं काफ़ी एक्साइटेड हमें दिखाई देते हैं और इसी तरीके से इन फनकारों का ये कहना है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में ये जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है इसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है। ये जो हमारी नॉर्वे से जो हमारी मेहमान हैं ये इनका गालिबन दूसरा दौरा है और ये जो हमारे फनकार हैं इनका गालिबन ये पहला दौरा है और इनका कहना है कि इसी तरीके से फ़न और फनकारी का जो सिलसिला है वो जारी वो सारी रहेगा। ताहम अब से कुछ ही देर में कुछ वर्कशॉप्स और कुछ जो है थिएटर परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आज यहाँ पे पेश की जाएंगी, जबकि शाम के औकात कार में फ्रांस का जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं जो काम है कॉमेडी पर मबनी तंज़ो मज़ा से भरपूर थिएटर प्ले जो है वो आज शाम बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।